Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, we are starting a very famous and sentimental story written by an American writer, O. Henry, and the title is The Last Leaf, आखिरी पत्ता. बच्चों, ये चैप्टर नंबर 7 इन योर बुक्स मोमेंट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. बहुत ही पसंद है मुझे ये कहानी. द स्टोरी इज़ क्वाइट टचिंग, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छा मैसेज हमें स्टोरी से मिलता है. द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी. सो लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल एंड टचिंग स्टोरी विद मी, पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. So O. Henry is a writer of this lesson, or you can say the story, The Last Leaf, आखिरी पत्ता. बच्चों, अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ आपको गूगल पर मिल जाएंगी. ज़रूर उनको सर्च करें और पढ़ें, क्योंकि वास्तव में इनकी सारी ही स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उनमें से एक है द लास्ट लीफ. The power of hope is the main idea of O. Henry's The Last Leaf. अगर मैं इस कहानी के मेन आइडिया की बात करूं तो वो है द पावर ऑफ होप, आशा. कहते हैं ना, अगर मन में आशा है तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को चढ़ सकते हैं. तो ऐसे ही एक आशा का लेसन हमें मिलता है इस स्टोरी से. एंड द चीफ मैसेज दैट द स्टोरी गिव्स इज द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस वी नीड टू हैव इन आवर लाइफ. बच्चों, हमारी ज़िंदगी में हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए और वो है सेक्रीफाइस की, त्याग की. जब भी ज़रूरत पड़े, हमें किसी के लिए कोई चीज़ त्यागनी हो, त्याग करना पड़े किसी चीज़ का, तो हमें ज़रूर करना चाहिए. बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स आर ड्यूटी इज़ टू हेल्प वन अनदर. क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें. तो चलिए शुरू करते हैं द लास्ट लीफ. इट इज़ ऑटम. ऑटम मीन्स फॉल सीजन, FALL, और दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है बच्चों पतझड़ ऋतु. अब पतझड़ ऋतु में क्या होता है? पत्ते झड़ना, पत्ते झड़ते हैं. तो ऑटम सीजन है कहानी के अंदर. द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली. हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी. ऑल द लीव्स ऑफ एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. Why doesn't the last leaf fall? तो बच्चों, एक आइवी क्रीपर था, एक आइवी की लता थी. आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की दिखती है और उसके सारे पत्ते झड़ चुके थे. ऑटम सीजन भी था, हवा भी चल रही थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, तो सारे ही पत्ते लगभग झड़ चुके थे. लेकिन एक द लास्ट लीफ, एक आखिरी पत्ता था जो झड़ा नहीं था, जो वहीं पर था अपनी जगह पर, बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा था उस क्रीपर से. तो ऐसा क्या था कि वो आखिरी पत्ता अलग हुआ ही नहीं उस आइवी क्रीपर से? तो ये सारा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, इनके आंसर हमें मिलेंगे स्टोरी को पढ़ने के बाद. तो चलिए शुरू करते हैं. स्यू एंड जॉन्सी. तो बच्चों, दो दोस्तों की कहानी है. दो लड़कियां हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं और एक का नाम है स्यू और दूसरे का नाम है जॉन्सी. स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. अब बच्चों, ये दोनों ही यंग आर्टिस्ट थी, पेंटर्स थी, पेंटिंग्स बनाती थी और एक छोटे से फ्लैट में रहती थी. दोनों एक ही फ्लैट को शेयर करती थी. द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस. और वो फ्लैट कहाँ पर था? एक पुराने घर के 3रे फ्लोर के ऊपर वो फ्लैट था जिसमें ये दोनों सहेलियाँ स्यू एंड जॉन्सी रहती थी. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. तो नवंबर की घटना है. जो जॉन्सी थी बच्चों, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई. शी हैड न्यूमोनिया. शी वुड डाई इन अ बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. अब बच्चों, जॉन्सी को क्या बीमारी हुई थी? न्यूमोनिया. आप ज़रूर इसकी स्पेलिंग याद करें. स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है. PNEUMONIA. तो जॉन्सी को हो गया था न्यूमोनिया, जिसको हम हिंदी में निमोनिया कहते हैं. और वो पूरे दिन अपने बेड पर पड़ी रहती, बाहर हिलती डुलती बिल्कुल भी नहीं, विदाउट मूविंग. और गेज आउट, बाहर घूरती रहती विंडो से, कुछ देखती रहती खिड़की से बाहर. देखिए, कुछ इस तरह का चल रहा था जॉन्सी का व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. वो बस लेटी रहती अपने बेड के ऊपर, हिलती डुलती नहीं और बाहर खिड़की से देखती रहती. स्यू, हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. तो उसकी जो दोस्त थी स्यू, वो बहुत चिंतित हो गई कि आखिर जॉन्सी को हुआ क्या है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर
Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. तो बच्चों स्यू ने क्या किया, डॉक्टर को बुला भेजा। डॉक्टर डेली आते, डेली चेक करते जॉन्सी को, लेकिन जॉन्सी के अंदर, जॉन्सी की कंडीशन के अंदर, उसकी स्थिति के अंदर कोई भी सुधार नहीं था। वो बहुत बीमार थी। One day, the doctor took Sue aside and asked her. एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर स्यू को साइड में ले गए और पूछा, इज एनीथिंग वरिड जॉन्सी? क्या कोई ऐसी बात है जॉन्सी जिसकी वरी कर रही हो, चिंता कर रही हो? क्या कोई ऐसी बात है? तो देखो बच्चों, जॉन्सी हमेशा बस खिड़की से बाहर उस आइवी क्रीपर को देखती रहती थी, ना हिलती थी ना डुलती थी, बहुत बीमार थी और उसकी हालत में कोई सुधार भी नहीं था। तो डॉक्टर ने पूछा स्यू से, क्या ऐसी कोई बात है कि जॉन्सी जिसके बारे में चिंता कर रही हो? तो उस पर जवाब दिया स्यू ने, नो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बट वाई डू यू आस्क? लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। अब डॉक्टर ने कहा बच्चों, जॉन्सी ने शायद अपना दिमाग बना लिया है कि वो अब और ज़िंदा नहीं रहेगी, वो ठीक नहीं होगी। वो उसने मन में सोच लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होने वाली, और अगर उसके अंदर जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई तो मेडिसिन्स, दवाइयाँ उसकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि पहले नंबर पर हमें चाहिए कि उसके अंदर जीने की इच्छा हो, और उसको, उसकी कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी के अंदर तो जीने की इच्छा बची ही नहीं है। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। अब स्यू ने बच्चों जॉन्सी को ज़िंदगी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, उसकी रुचि बनाए रखने के लिए चीज़ों के अंदर, बहुत सारी चीज़ों की वो बात करती, अपना जो भी बेस्ट था वो देती। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में बात करती, फैशन के बारे में बात करती। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी तो कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, रिप्लाई ही नहीं करती। जॉन्सी कॉन्टिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो तो केवल अपने बेड पर चुपचाप विदाउट मूविंग वहीं पर लेटी रहती। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब स्यू ने क्या किया, वो अपना ड्राइंग करने वाला बोर्ड उठाकर जॉन्सी के कमरे में ही ले आई। स्टार्टेड पेंटिंग, और वहीं पर पेंटिंग उसने शुरू कर दी। To take Johnson's mind off her illness, she whistled while working. अब जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए उसने विस्लिंग करना, सीटी बजाना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरह से गुनगुनाना, म्यूज़िक की तरह विस्लिंग करना शुरू कर दिया, ताकि जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी पर हटे और ज़िंदगी जीने के अंदर उसका इंटरेस्ट जागृत हो जाए। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. अचानक जब स्यू पेंटिंग कर रही थी बच्चों और विस्लिंग कर रही थी, उसने सुना कि जॉन्सी विस्पर्ड समथिंग। विस्पर का मतलब फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना। तो वो भागी भागी क्विकली रश टू द बेड के पास गई एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसने सुना कि जॉन्सी तो उल्टी गिनती गिन रही है। She was looking out of the window and was saying, वो विंडो से बाहर देख रही थी और बोल रही थी, 12, 12. After some time she whispered, 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. अब बच्चों जैसे ही वो गई स्यू जॉन्सी के पास, जॉन्सी तो उल्टी गिनती गिन रही थी, 12, 11, 10, 9, 8, 7. अब स्यू एंक्शियसली मीन्स चिंतित, वरिड हो गई बहुत ज़्यादा, और उसने भी देखा विंडो से बाहर आकर जॉन्सी देख क्या रही है और उल्टी गिनती क्यों गिन रही है। शी सो एन ओल्ड आइवी क्रीपर, और बच्चों बाहर उसने देखा विंडो से बाहर एक पुराना आइवी की लता थी, क्रीपर थी। क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, वो उनके विंडो से बाहर जो अपोजिट वॉल थी, दीवार थी सामने वाली, ब्रिक की दीवार थी, ईंटों की दीवार थी, उस पर ऊपर की ओर वो लता चढ़ी हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, बहुत तेज़ हवा चल रही थी बाहर, ऑटम का भी सीजन था, तो वो लता जो थी आइवी की, वो अपनी पत्तियां लगातार शेड कर रही थी, गिरा रही थी। What is it dear? Sue asked. स्यू ने पूछा, क्या बात है डियर, तुम ऐसे क्यों काउंटिंग कर रही हो बैकवर्ड्स? 6, whispered जॉन्सी, और फुसफुसाई जॉन्सी, 6, 6. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. अब वो जॉन्सी बच्चों कहती है, 6, ये जो आइवी क्रीपर की जो पत्तियां हैं, ये तो लगातार फॉल कर रही हैं, गिर रही हैं। 3 दिन पहले इसमें लगभग 100 पत्तियां थी और अब केवल 5 ही रह गई हैं, 5 ही बाकी हैं।
इट इज़ ऑटम सेड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल। अरे ये तो ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है, फॉल का सीजन है, तो पत्तियां तो गिरेंगी ना। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. अब बच्चों जोन्सी ने फाइनलिटी के साथ द स्टेट ऑफ बीइंग फाइनल अंतिम स्थिति के रूप में कहा, जब ये आखिरी पत्ती इस आइवी क्रीपर की गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। लास्ट 3 दिन से मुझे ये बात पता है, आखिरी 3 दिनों से मैं यही बात सोच रही हूँ। जैसे इस आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती टूटेगी, फॉल करेगी, गिरेगी यहाँ से, आई विल डाई, मैं भी मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अब बच्चों स्यू को गुस्सा आया, वो बोला ये क्या मूर्खता भरी एब्सर्ड बातें कर रही हो तुम, ऐसा कभी होता है क्या? आइवी की पत्तियों से तुम्हारे ठीक होने का क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तो चिंता मत करो बिल्कुल भी, और ऐसी मूर्खतापूर्ण नॉनसेंस बातें बिल्कुल मत करो। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर बाउल ऑफ सूप। जॉन्सी ने बच्चों स्यू की इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। अब स्यू चली गई और उसके लिए एक बाउल ऑफ सूप, सूप बच्चों पीने का होता है, बाउल मीन्स कप, एक बाउल भरकर सूप ले आई। तो बच्चों देखो कैसा नॉनसेंस सा आइडिया जॉन्सी के माइंड में था कि जैसे उस आइवी क्रीपर की पत्ती लास्ट गिरेगी वो भी मर जाएगी। I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. अब जॉन्सी जैसे वो बाउल ऑफ सूप लेके आई स्यू, जॉन्सी ने कहा मुझे कोई सूप नहीं पीना, मुझे भूख नहीं है। देखो अब तो सिर्फ 4 ही पत्तियां बची है, यानी कि बच्चों इन द मीन वाइल जितने वो सूप लेकर आई है एक और पत्ती भी गिर चुकी है। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क्स। अंधेरा होने से पहले मुझे देखना है आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। स्यू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। अब बच्चों स्यू को बहुत बुरा लगा कि उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड ऐसी मरने की बातें कर रही है। वो जॉन्सी के बेड के साइड में बैठ गई, उसको किस किया और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगी जॉन्सी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं पर्दा नहीं गिरा सकती खिड़की का क्योंकि मुझे अभी लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग बना रही हूँ और मुझे वो फिनिश करनी है। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और इससे हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ रुपए मिल जाएंगे। प्लीज़ माई डियर, शी बेग्ड जॉन्सी। तो उसने जॉन्सी से बेग किया, बेग मतलब आस्क्ड हम्बली, बहुत ही प्यार से कहा प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं ये पेंटिंग कर रही हूँ तुम विंडो से बाहर बिल्कुल नहीं देखोगी, वादा करो मुझसे। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी अपनी पेंटिंग ख़त्म करो क्योंकि मुझे आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ वेट कर करके। आई हैव टू डाई, मुझे अब मरना ही होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो मुझे शांति से जाने दो भगवान के घर, जैसे वो बेचारी थकी हुई पत्तियाँ उस आइवी क्रीपर की जा रही हैं, ठीक उसी तरह से। तो बच्चों देखो जॉन्सी कैसे नेगेटिव बातें कर रही हैं, कैसे उसने मन में विचार बना लिया है कि जैसे आइवी क्रीपर का लास्ट पत्ता गिरेगा वो भी मर जाएगी। Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Berman up to be my model. तो बच्चों अब स्यू जॉन्सी को कहती है ठीक है तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर का चित्र बनाना है। माइनर क्या होता है बच्चों? वन हु वर्क्स इन अ माइन, खान या खदान में काम करने वाला एक बूढ़े व्यक्ति का मुझे चित्र बनाना है। मैं नीचे जाती हूँ बर्मन के पास। तो बच्चों इस स्टोरी का हमारा तीसरा करेक्टर है बर्मन। 3 करेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर, स्यू, जॉन्सी जो कि यंग आर्टिस्ट हैं, और एक थर्ड पर्सन भी हमारे पास अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं बर्मन। तो मैं बर्मन के पास जा रही हूँ, वो मेरा मॉडल बन जाएगा, रिप्रेजेंटेशन कर देगा वो मुझे ओल्ड माइनर की, और मैं उसको देखकर अपनी पेंटिंग पूरी कर लूँगी। शी रश डाउन, बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो वो अब उस 3 स्टोरी बिल्डिंग के नीचे वाले पार्ट में जहाँ पर बर्मन रहता था ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, वहाँ गई। He was a 60-year-old painter. अब बर्मन कौन था बच्चों? 60 साल का एक पेंटर था, बूढ़ा पेंटर था।
His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. बच्चों, एक सपना था बर्मन का, लाइफ लॉन्ग ड्रीम, जिंदगी भर का एक ही सपना था उसका, और वह सपना क्या था? टू पेंट अ मास्टरपीस. अब बच्चों, मास्टरपीस क्या होता है? अ पीस ऑफ द हाईएस्ट वर्कमैनशिप, अति उत्तम रचना. वो चाहता था कि एक ऐसी पेंटिंग बनाए जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो, बहुत ही खूबसूरत, जो उसकी कारीगरी का अद्भुत नमूना हो, उसका मास्टरपीस हो. लेकिन बच्चों, ये उसका सपना ही था, क्योंकि अभी तक वो अपना मास्टरपीस नहीं बना पाया था. वो 60 साल का हो चुका था, बट हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज स्टिल अ ड्रीम. सपना उसका अभी तक सपना ही था, क्योंकि वो अभी तक अपना मास्टरपीस पेंट नहीं कर पाया था. Sue poured out her worries to Berman. अब बच्चों, स्यू ने सारी बातें जो उसकी चिंताएं थी जॉन्सी को लेकर बर्मन को बता दी. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. और उसने ये भी बताया बर्मन को कि कैसे जॉन्सी ने ये बात मान ली है कि जैसे ही आइवी क्रीपर का आखिरी पत्ता गिरेगा, वो भी मर जाएगी उस पत्ते के साथ साथ. Is she stupid? asked Berman. How can she be so foolish? क्या वो पागल है, मूर्ख है? वो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकती है? बर्मन ने कहा. शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन स्यू. अब स्यू ने शिकायत की, उसके बहुत तेज़ टेम्परेचर है, बहुत तेज़ बुखार है. शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट. उसने खाना पीना छोड़ दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है जॉन्सी की. आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड. अब बर्मन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ जॉन्सी को. द टिप टोड इन टू द रूम. टिप टोड क्या होता है बच्चों? ऑन द टिप्स ऑफ टोज, चुपचाप बिना कदमों की आवाज़ किए वो रूम के अंदर आए. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग. उस समय जॉन्सी सो रही थी. स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम. स्यू ने कर्टेन्स लगा दिए, पर्दे लगा दिए खिड़की के, और वो पास वाले रूम में, नेक्स्ट रूम में चले गए. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. अब झांकते हुए स्यू ने खिड़की से बाहर देखा. पीप का मतलब होता है बच्चों, पीप आउट मीन्स झांकना. देयर वर ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर. और उसने क्या देखा? आइवी क्रीपर के ऊपर केवल एक ही पत्ती बची है, वही लास्ट लीफ, जिसके बारे में हमारा चैप्टर का टाइटल भी है. इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग. बच्चों, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडी आइसी कोल्ड, जमा देने वाली हवा चल रही थी. It seems as though the leaf would fall any minute now. ऐसा लग रहा था कि किसी भी मिनट वो पत्ता, आखिरी पत्ता, गिर सकता है आइवी क्रीपर से. Berman didn't say a word. He went back to his room. अब बर्मन ने ये सब कुछ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. वो वापस अपने कमरे में चला गया. जॉन्सी woke up next morning. अगली सुबह जॉन्सी उठी. In a feeble voice, she asked you to draw the curtains. Feeble means weak. बड़ी कमज़ोर थी वो. कमज़ोर आवाज़ में उसने स्यू से कहा कि वो पर्दे हटा दे. स्यू वॉज नर्वस. बच्चों, स्यू भी बहुत नर्वस थी. उसे पता था रात को बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पत्ता वहाँ नहीं होगा. Still, she drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly means unwillingly. ना चाहते हुए भी उसने वो पर्दे हटाए. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Sue ने जैसे ही बाहर देखा उस आइवी क्रीपर, आइवी की लता की ओर, उसने कहा, ओह लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. देखो, अभी भी एक पत्ता है उस आइवी क्रीपर के ऊपर, एक पत्ता अभी भी वहाँ पर बाकी है. तो देखो बच्चों, अब उसने दिखाया है पर्दे हटाकर स्यू ने जॉन्सी को कि लास्ट लीफ अभी भी वहाँ पर बाकी है, और वो काफ़ी वीक लग रही है. आप देख पा रहे हैं, जॉन्सी इज क्वाइट वीक. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. वो काफ़ी हरा है, हेल्दी लग रहा है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल. कितना तेज तूफान आया था, कितनी फियर्स वायलेंट हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी ये पत्ता नहीं गिरा. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी. हाँ, मैंने भी रात को हवा तेज चलने की आवाज़ सुनी थी. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. मुझे लगा था ये पत्ता भी गिर गया होगा. इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई. लेकिन आज ये ज़रूर गिर जाएगा और फिर मैं भी मर जाऊंगी. यू वॉन्ट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली. स्यू ने एनर्जी से कहा, उत्साह से कहा, तुम नहीं मरोगी. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना है. वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई. मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो.
जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज। अब जॉन्सी ने हल्की सी मुस्कान दी अपने चेहरे के ऊपर और फिर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव स्टिल देयर। हर घंटे बच्चों जॉन्सी आंखें खोलती, विंडो से बाहर देखती और क्या पाती? वो आखिरी पत्ता अभी भी वहाँ पर है, वो नहीं गिरा। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। क्लिंगिंग मीन्स स्टिकिंग। ऐसा लग रहा था वो पत्ता तो चिपक गया है बेल के साथ, लता के साथ, टूट ही नहीं रहा, उससे अलग हो ही नहीं पा रहा। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म। बच्चों शाम को फिर से एक तूफान आया। बट द लीफ डिडंट फॉल। लेकिन पत्ता तो अभी भी नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी काफ़ी लंबे समय तक देखती रही लगातार उस पत्ते की ओर, उस लास्ट लीफ की ओर। देन शी कॉल्ड आउट स्यू। और फिर उसने आवाज़ लगाई स्यू को, अपनी फ्रेंड को। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। अब वो बोली, मैं बहुत ही बैड गर्ल रही, बहुत ही बुरी लड़की थी मैं। तुमने मुझे इतना ध्यान रखा, इतने प्यार से मेरा ख्याल रखा, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही डिजेक्टेड फील कर रही थी, लो फील कर रही थी, उदास फील कर रही थी, ग्लूमी फील कर रही थी, डिप्रेसिंग फील कर रही थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। और इस आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया मैं कितनी बुरी थी तुम्हारे साथ, मैंने कितना बुरा व्यवहार किया। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। और मैंने अब ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि ये सोचना कि मैं मर जाऊंगी एक सिन है, एक पाप है। स्यू हग जॉन्सी। ये बात सुनकर स्यू ने गले लगाया जॉन्सी को। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। और फिर बच्चों उसने अच्छे से गर्म सूप बाउल में डालकर उसे पीने को दिया ताकि उसको कुछ एनर्जी मिले, और फिर एक शीशा दिया। जॉन्सी combed her hair and smiled brightly। जॉन्सी ने कई दिनों बाद अपने बाल बनाए और बहुत ही अच्छी सी मुस्कान चमक रही थी उसके चेहरे के ऊपर। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर में डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव एंड आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। अब बच्चों डॉक्टर ने एग्जामिन किया अपने पेशेंट को यानी कि जॉन्सी को और कहा जॉन्सी के मन में अब जीने की इच्छा है, शी हैज़ द विल टू लिव, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी, जल्दी रिकवर हो जाएगा। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मिन। अब मुझे नीचे जाना होगा। डाउन स्टेयर्स मतलब बच्चों नीचे, और अप स्टेयर्स ऊपर। तो डाउन स्टेयर्स नीचे जाना होगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे बर्मिन, और मुझे बर्मिन को देखना होगा। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। उसे भी न्यूमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। लेकिन मैं बहुत अफ्रेड हूँ, डरा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता बर्मिन जीवित रह पाएंगे। उनके जीने की खास कोई आशा मुझे नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगली सुबह बच्चों स्यू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सेड। जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू। जॉन्सी मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मिस्टर बर्मिन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग। आज सुबह मिस्टर बर्मिन की मृत्यु हो गई है न्यूमोनिया की वजह से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो 2 दिनों से बीमार थे और आज उनका निधन हो गया है। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन जेनिटर ने देखा था उन्हें अपने बेड के ऊपर। बच्चों ये जेनिटर क्या होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग। अ डोर कीपर तुम कह सकते हो, जिसका ये काम होता है कि वो बिल्डिंग की देखभाल करे। तो उसने पहले दिन उन्हें अपने बेड के अंदर पाया था। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट। उनके कपड़े और जूते बिल्कुल गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स ट्रैम्बलिंग, और वो काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। उस तूफान भरी रात में वो बाहर थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। और फिर उन्हें मिली एक लैडर। लैडर मीन्स अ फ्रेम विद स्टेप्स, सीढ़ी आप कह सकते हो, एक सीढ़ी मिली उन्हें, और एक लैंटर्न, एक लैंप मिला जो तब भी जल रहा था उनके बेड के पास। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। वहाँ पर कुछ पेंट करने वाले ब्रशेस थे और हरा और पीला रंग था जो फ्लोर के पास लैडर के नीचे रखा हुआ था। जॉन्सी डियर सेड स्यू, लुक आउट ऑफ द विंडो। जॉन्सी डियर देखो बाहर, विंडो से बाहर देखो।
स्यू ने कहा। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस आइवी के पत्ते की ओर देखो, उस आखिरी पत्ते की ओर देखो, उस लास्ट लीफ की ओर देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता जब विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो ये फ्लटर नहीं करता, फड़फड़ाता नहीं है, हिलता नहीं है। जब हवा चलती है ये बिल्कुल भी नहीं हिलता, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, यही है बर्मन का मास्टरपीस, उसकी अद्भुत अद्वितीय रचना। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और ये मास्टरपीस, ये पेंटिंग उस आइवी के पत्ते की उन्होंने उस रात बनाई थी, उस तूफान भरी रात में बनाई थी जब वो आखिरी पत्ता गिर गया था। ओ हेनरी। तो बच्चों देखो, उस दिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी हवा, आइसी कोल्ड विंड हमने पढ़ा, और बहुत बेकार मौसम था, बारिश थी बहुत तेज़, और वो पत्ता वास्तव में गिर गया था। उस आइवी क्रीपर का लास्ट पत्ता गिर चुका था, और मिस्टर बर्मन ने एक वैसा ही पत्ता अपनी पेंटिंग के थ्रू वहाँ पर बनाया। वो खुद गीले हो गए, उनके कपड़े गीले थे, वो काँप रहे थे, और उन्हें न्यूमोनिया हो गया। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन स्टिल उन्होंने अपना लाइफ लॉन्ग जो ड्रीम था, वो मास्टरपीस बनाने का, अति उत्तम रचना, अ पीस ऑफ द हाईएस्ट वर्कमैनशिप जो वो बनाना चाहते थे वो बना दिया। क्यों था बच्चों वो एक आखिरी पत्ता मास्टरपीस? क्योंकि उसने किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की बच्चों जान बचाई थी। तो मिस्टर बर्मन ने सेक्रीफाइस किया अपनी खुद की लाइफ का इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो था ना बहुत प्यारा चैप्टर, काफ़ी टचिंग और सेंटिमेंटल स्टोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो बच्चों ओ हेनरी की और भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी, आप ज़रूर उन्हें खोजें और ज़रूर रीड करें, यू विल श्योरली लव देम। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं द लास्ट लीफ के। क्वेश्चन 1, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। तो बच्चों जॉन्सी की बीमारी क्या थी और उसे क्या ठीक कर सकता था, दवाई या उसके जीने की इच्छा? जॉन्सी, अ यंग आर्टिस्ट, वॉज इल, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, but later on she suffered from a misconception that she would die as soon as the last leaf on the creeper would fall down. The medicine had no effect on her. Her willingness to live could cure her. तो बच्चों जॉन्सी एक यंग आर्टिस्ट थी, एक यंग पेंटर थी, वो बहुत बीमार थी, उसे न्यूमोनिया हो गया था, लेकिन बाद में न्यूमोनिया से तो वो सफ़र कर रही थी, बाद में उसके दिमाग में एक अजीब सी बात आ गई थी, एक मिसकंसेप्शन घर कर गया था कि जैसे ही आइवी क्रीपर का आखिरी पत्ता गिरेगा वो भी मर जाएगी। इस वजह से किसी भी दवाई का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, इसलिए केवल विलिंगनेस टू लिव, उसके जीने की इच्छा ही उसे बचा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इन कॉमन अमंग टीनेजर्स। बच्चों टीनेजर क्या होते हैं, 13 to 19 किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं ना, 13 to 19 एज के, उन्हें हम टीनेजर बुलाते हैं। तो टीनेजर्स को क्या आपको लगता है कि डिप्रेशन, कि वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, कभी कभी जब उनके सामने अजीब अजीब बातें आती हैं क्या वो डिप्रेस फील करना शुरू कर देते हैं? लाइफ इज़ 2 आस्पेक्ट्स, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव बातों से भरा हुआ, एक नेगेटिव, बुरी बातों से भरा हुआ। इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी टेक इट, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव साइड को लेंगे या नेगेटिव साइड को। Nowadays, it is very common that teenagers are getting depressed because of the cutthroat competition. आजकल के प्रतियोगिता के जो हमारा वर्ल्ड है काफ़ी कंपटीशन से भरा हुआ है, कट थ्रॉट कंपटीशन है। तो बच्चे जो है टीनेजर्स, वो कॉमन है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं जब उन्हें अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिलती। ऑन द अदर हैंड, अ मेजॉरिटी ऑफ टीनेजर्स हु टेक लाइफ पॉजिटिवली एंड फेसेस डिफिकल्टीज बोल्डली नेवर लूज होप एंड प्रोसीड फर्दर। और दूसरी ओर हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हर डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं, पूरी ब्रेवली सामना करते हैं, साहस के साथ सामना करते हैं, वो अपनी आशा को कभी लूज़ नहीं करते, कभी खोते नहीं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ब्राइट साइड को लेंगे या डार्क साइड को लेंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी और होप ही है जो हमारे काम आती है। क्वेश्चन नंबर 3, बर्मन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। बर्मन का एक सपना था, क्या था वो सपना, क्या वो पूरा हुआ?
बर्मन हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ। तो बर्मन का एक ही सपना था कि वो अपनी ज़िंदगी में एक अति उत्तम रचना बनाए, अ पीस ऑफ द हाईएस्ट वर्कमैनशिप बनाए, मास्टरपीस बनाए। ही केप्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गिव इट अ प्रैक्टिकल शेप। तो काफ़ी उन्होंने वेट की अपनी इस सपने को साकार करने के लिए। येस, ही कुड मेटलाइज हिज ड्रीम व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द आइवी क्रीपर। और हाँ, उनका सपना सच हुआ, ट्रू हुआ, जब उन्होंने उस आइवी क्रीपर के ऊपर वो आखिरी पत्ता पेंट किया, वो आखिरी पत्ता बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बर्मन्स मास्टरपीस? क्या था बर्मन का मास्टरपीस? व्हाट मेक्स यू से सो? और स्यू ने उस पर्टिकुलर पिक्चर को बर्मन का मास्टरपीस क्यों कहा? बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्मन वॉज अ 60-year-old आर्टिस्ट हु हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस। तो बर्मन एक 60 साल के बूढ़े पेंटर थे जिनका एक सपना था कि वो एक अपना मास्टरपीस बनाए। हिज पेंटिंग ऑन एन आइवी लीफ वॉज हिज मास्टरपीस। उन्होंने जो आइवी क्रीपर के ऊपर आइवी का पत्ता बनाया वो उनका मास्टरपीस था। विच सेव द लाइफ ऑफ जॉनसी। क्यों था बच्चों वो मास्टरपीस? क्योंकि जॉनसी की जिंदगी की रक्षा की थी उस आखिरी पत्ते ने, उनकी पेंटिंग ने। It was such a painting that it was not easy to make out whether the leaf was real or it was just a painting. इतनी अद्भुत रचना थी कि कोई नहीं बता पाया, जबकि जॉनसी खुद एक पेंटर थी बच्चों, वो भी नहीं पता लगा पाई कि ये पत्ता पेंटिंग है, असली पत्ता नहीं है। When Berman died, painting this life-saving painting, Sue called it a masterpiece. क्योंकि बर्मन इस लाइफ सेविंग पेंटिंग को पेंट करते हुए उन मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसीलिए स्यू ने उस पेंटिंग को कहा बर्मन का मास्टरपीस। और वैसे भी जॉनसी की जान बचाई बर्मन की उस आइवी लीफ ने, उस लास्ट लीफ ने। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी आपने बहुत इन्जॉय की होगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये स्टोरी 9th क्लास की बुक के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. Thank you so much for watching, dear children. See you in next video.